तो मैं परवीन मैनारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल अरविंद क्लासेस में। आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं मात्रक और मापन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था भौतिक राशियाँ, मात्रक, MKS, CGS और SI पद्धति। आज अपन शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट मात्रक रूपांतरण की। आपके सामने कुछ राशियाँ हैं, उनके मात्रक लिखे हुए हैं, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई के मात्रक हैं यार्ड, गज, फीट और फुट, इंच। इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो 1 यार्ड और 1 गज और 3 फीट, यानी कि 1 यार्ड 3 फीट के बराबर, 1 गज 3 फीट के बराबर, 1 फुट 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर में 0.621 मील होते हैं। अब एक तरफ आपको दिख रहा होगा फीट, एक तरफ आपको दिख रहा है फुट। तो फीट और फुट में भी अंतर होता है कि अगर सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, तो अपन क्या यूज करेंगे, फुट। लेकिन अगर प्लूरल हो, राशि, क्वांटिटी क्या हो, प्लूरल, यानी कि 3 क्या है, 1 से ज्यादा, मतलब प्लूरल हो गई, तो वहां पे अपन ने उसके साथ क्या यूज करा, फीट। लेकिन अपन एक क्या कर रहे हैं, फुट। ये भी आ जाता है मन में कि फुट और फीट क्या अलग अलग लिखे हुए आते हैं। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अपने को क्या करना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अब अगर मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 1 मीटर में उसने क्या पूछा, फुट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया, अगर आपको फुट और मीटर का कोई रिलेशन पता नहीं है कि इसको कैसे निकालें, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं लिखूँ 1 फुट, 1 फुट बराबर मैंने लिख रखा है, कितना होता है, 12 इंच, लिख दिया। अब मैंने एक रिलेशन और लिख रखा है कि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। और एक राशि और यहाँ पर लिख लो, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये सबको पता ही रहती है नॉर्मली। तो जब मैं इसको गुणा करूँगा, 12 चौक 48, यानी कि लगभग 30.48 आएगा, 30.48 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 का भाग दे दूंगा। जब मैं इसको 100 में 100 का भाग दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.3048 मीटर। और ये किसके बराबर चल रहा है, 1 फुट के। अपने को पूछा क्या, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो मैं इसको सोल्व करूँगा। 1 मीटर बराबर कितना आ गया, 1.3048 फुट। तो एक वैल्यू, एक रिलेशन अपने पास यहाँ से आ गया कि 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन, ये सीधा का सीधा रिजल्ट रेलवे ने कई बार पूछा हुआ है कि 1 मीटर में कितना फुट होता है। अब इससे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था कि भाई एक भारतीय आदमी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 5 फुट 6 इंच। क्या दे रखी थी, 5 फुट 6 इंच। तो उसने पूछा था कि ये जो आदमी है इसका SI में माप क्या होगा, SI में इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो अपन ने अभी पिछली बार पढ़ भी लिया कि SI पद्धति है, उसमें जो लंबाई की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। मतलब अपने को आंसर किस में निकालना है, मीटर में। अब अपन फुट भी जानते हैं, 5 फुट 6 इंच। तो 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच। तो इसको गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 60। 6 इंच मतलब 6, यानी कि 66 इंच हो गया। अब 1 इंच में कितना होता है, 2.54 इंटू 66, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। लेकिन अपने को निकालना किस में, मीटर में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे और ये अपने पास किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये वाला था जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन था, ये व्यापम का क्वेश्चन था, कांस्टेबल में पूछा हुआ है। व्यापम की और एग्जाम होती है ANM वगैरह, उनमें ये पूछा हुआ है। तो ऐसे अपने को इसको कन्वर्ट करना है, यूनिट को यूनिट कन्वर्जन करके अपने को आंसर लाना। अभी अपन ने जो लंबाई के छोटे छोटे मात्रक थे, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनके बारे में अपन ने पढ़ा, गज, इंच, यार्ड। लेकिन अपने पास कभी कभी उनकी जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, यानी कि बड़े बड़े यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोमीटर
हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो इनको कैसे कन्वर्ट करना है अपने को, इनको कैसे याद करना है। तो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को अपने को इसी तरीके से क्या करना है, याद रखना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसको कैसे याद रखना है, तो किलोमीटर, किलोमीटर के बाद याद रखना है हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब अपन इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर लाना है तो मैं क्या करूँगा, 10 से गुणा कर दूंगा। अगर हेक्टोमीटर से डेकामीटर लाना है तो 10 से गुणा कर दूंगा। अगर मुझे डेकामीटर से मीटर लाना है तो 10 से गुणा करूँगा। अगर मीटर से मुझे डेसीमीटर लाना है 10 से गुणा कर दूंगा। सेंटीमीटर लाना है 10 से गुणा, और मिलीमीटर लाना है तो भी 10 से गुणा कर दूंगा। यानी कि किलोमीटर को मैं सीधे, अगर मुझे मिलीमीटर mm में कन्वर्ट करना है तो मैं एक, यानी कि यहाँ से 10, 1 2 3 4 5 6 बार अगर मैं 10 से किसी राशि को गुणा करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर को मुझे हेक्टोमीटर में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 10 से गुणा करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 40। अब इस 40 जो हेक्टोमीटर हैं इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 400 डेकामीटर। अगर मैं इसको 10 से गुणा करूँगा 4000 मीटर। अगर मैं इसको 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेसीमीटर। अगर मैं इसको 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अगर मैं इसको एक और बार 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, मिलीमीटर। यानी कि 4 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 4 इंटू में 10 की घात में लिख सकता हूँ। अभी अपन 10 की घात को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो 4 किलोमीटर में कितना हो गए, 40 हेक्टामीटर। 4 किलोमीटर में कितने डेकामीटर हुए, तो 400। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन यहाँ से ऐसे उतर रहे हैं, ऐसे उतर रहे हैं, तो अपन यहाँ से ऐसे चढ़ भी तो सकते हैं। तो अपन को अगर यहाँ से ऐसे चढ़ना है ऊपर, यानी कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार ऐसे जाना, 10 का भाग, 10 का भाग, 10 का भाग और 10 का भाग देते हुए चलेंगे। अगर मुझे mm से सेंटीमीटर बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 10 का भाग दे दूंगा। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 4 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो क्या दे रहेगा अपने पास, 4 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर। लाना किसमें, डेसीमीटर में। तो जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, डेकामीटर। मतलब 4 हेक्टोमीटर में कितने आ गए, 40 डेकामीटर। एक और 10 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ गया, 400 मीटर। अगर एक और 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया है, 4000 डेसीमीटर। तो अगर आपको प्रॉपर चार्ट याद है तो ये जो यूनिट्स है लंबाई की, इनको आप जो है काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो सीधे नहीं मिलेगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो यही कहेगा कि या ये बोला 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 400 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। अब डेसीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर। कितना दे रखा है, 400। अब मुझे क्या करना है, डेकामीटर में जाना है। डेसीमीटर मतलब डेकामीटर कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ऊपर चढ़ना है। तो जब अपन नीचे उतरे तो 10 से गुणा करा। अब ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग। तो मुझे कितनी स्टेप ऊपर चलना है, 2। तो जब मैं एक स्टेप चढ़ूंगा तो 10 से भाग दूंगा तो कितना आया, 40। जब मैं एक और स्टेप चढ़ूंगा तो इसमें वापस किससे भाग दूंगा, 10 से। तो मेरे पास कितना आ गया, 4 डेकामीटर। आया नहीं आया, 4 डेकामीटर आ गया। तो ये क्या होता है कि लंबाई के कुछ बड़े मात्रक है, इनको आपको इसी पैटर्न में याद रखना है। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब अपन कुछ, ये 10 की घात है, यानी कि कुछ जो भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं या बहुत ही कम होती है। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको कि अगर 10 की मुझे ऐसे लिखना है, 2 3 4 5 6, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर मुझे 10 लाख लिखना है तो जब मैं कहीं पे भी इस जो भौतिक क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, यानी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है, उसको अगर मुझे टेबुलेट करना है, किसी भी सारणी में सारणीबद्ध करना है,
तो क्या मैं ऐसे उसको लिखूंगा तो यह मेरे लिए शुद्धता रहेगी, मापन की शुद्धता रहेगी, एरर होने के बहुत ही चांस रहेंगे। तो ऐसी जो बड़ी राशियाँ, इनको अपन ने क्या कर दिया, 10 की घात में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी छोटी राशियाँ भी हो सकती हैं, जैसे 10 की घात 1/10 की घात 12 तक भी चल सकता है, यानी कि 10 की घात -12 तक। तो 1/10 के बाद 12 जीरो लगाकर उसको कैलकुलेट करना कितना आसान नहीं होता है। तो ये जो अशुद्धता है उससे बचने के लिए ऐसी बड़ी जो भौतिक राशियों का जो संख्यात्मक मान है उनको 10 की घातों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात बताऊं किलोमीटर की, तो किलोमीटर में आप देख रहे होंगे एक ये क्या है किलो, ये मीटर। अगर इस मीटर को मैं क्या मान लूं, रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द मान लूं, तो अपन ने पढ़ा है, अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं कि मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको अपन क्या बोलते थे, उपसर्ग, यानी कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हो जाएगा। तो ये जो मान है 1 किलोमीटर, तो 1 किलो में कितना होता है 10 की घात 3, अपन 10 की घात में पढ़ेंगे। और मीटर में, मीटर क्या हो गई, इसकी एक यूनिट हो गई, मीटर तो इसका मात्रक है, और 10 की घात 3 क्या हो गया, एक इसका प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हो गया। तो 1 किलोमीटर में कितना लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। 1000 को मैंने क्या लिख दिया, किलो। तो ये जो 10 की घात 3 है इसको मैंने प्रीफिक्स के रूप में यानी उपसर्ग के रूप में क्या यूज कर लिया, किलो। तो यहाँ पर कुछ 10 की घातें हैं, जैसे 10 की घात 12, 9, 6, 3, 2, 1। मैं कुछ एक बता रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक है इसलिए, बाकी जो 10 की घात है वो आपको सेल्फ ही आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 10 की घात 15 होगी, 18 भी होगी, माइनस में भी होती है 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, ये सारी की सारी माइनस में भी होती है। 10 की घात जो 12 होती है उसको बोलते हैं टेरा, 10 की घात 9 गीगा, 10 की घात 6 मेगा, 3 किलो और 2 हेक्टो, और 1 होती है डेका। इनके जो सिंबल्स होते हैं टी, जी, कैपिटल एम, कैपिटल के, एच, ए और डी। अब इसकी जो ट्रिक है वो अपने को याद रखनी है 12 से नीचे तक के लिए। 13 घाटा मेरा, ऐसे बोलते हैं ना, वो गाना है ना, 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो आपको कोई भी लड़की बोल रही है कि 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ देख लेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ देख लेंगे। लड़की ने बोला 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो आपने क्या बोला, हाँ देख लेंगे। तो 10 की घात 12 से 1 तक की आप ये छोटी सी ट्रिक है। उसके बाद आपके 15 भी है, 18 भी है, एक्टो एमटो भी है, यानी 10 की घात माइनस में भी है। तो कुछ ये छोटी सी ट्रिक है, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये यूनिट जो है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 1 मेगावाट, ऐसे मैंने बोला, क्वेश्चन में भी आता है 1 मेगावाट। जब अपन शक्ति वगैरह कार्य ऊर्जा पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि जो पावर है, जो शक्ति है वो 1 मेगावाट है। तो मेगा का मतलब आपको पता है 10 की घात 3, वॉट उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो ये जो सोल्व करना है, सोल्व करने में क्या होगा, आसानी होगी। अब एक चीज आपको यहाँ से एक और याद रखनी है, एक चीज आपने सुनी होगी कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10 की घात -6 मीटर। अब ये आपको पता होगी, लेकिन इस 1 माइक्रोमीटर को पूछने का एक और तरीका है, इसको बोल सकता है 1 माइक्रोन। ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर दोनों ही एक ही चीज होती है, बस याद रखना है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। अब अपन पढ़ते हैं जो दूरी के बड़े मात्रक है। अभी तक अपन ने मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर या फिर यार्ड, गज, फुट, ये सारे जो छोटे छोटे मात्रक है उनको पढ़ लिया, लेकिन कुछ दूरी के बड़े मात्रक। अब ये दूरियों के बड़े मात्रक कहाँ यूज किए जाते हैं, अगर अपन को किसी खगोली पिंडों या ग्रहों के मध्य अगर दूरी ज्ञात करनी रहे तो अपन उनको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में इनमें नहीं नाप सकते हैं। तो इनके लिए कुछ विशेष जो मात्रक बनाए गए हैं वो है, पहला है खगोली इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक। अब खगोली इकाई क्या होती है, खगोली इकाई यानी किन्हीं दो ग्रहों के बीच दूरी को नापने की एक इकाई होती है। मान लो कि सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच की जो दूरी नापी जाती है वो किस में नापी जाएगी, खगोली इकाई में। अगर मैं बात करूं प्रकाश वर्ष की, तो जो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश
वर्ष। ये क्या होता है, एक वर्ष में चली दूरी, यानी कि जो एक प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष में चली दूरी है। अब यह प्रकाश वर्ष होता क्या है, मान लीजिए कि जो प्रकाश है उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या उसकी जो चाल होती है प्रकाश की वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जो प्रकाश आता है उसकी चाल काफ़ी होती है, यानी कि 1 मीटर जो 1 सेकंड है उसमें वो इतना मीटर ट्रेवल करता है। तो अगर मुझे प्रकाश वर्ष निकालना है तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में चली गई दूरी। तो मुझे इसको किस में कलेक्ट करना पड़ेगा, एक ईयर में, क्योंकि ये लाइट ईयर होता है। तो इसको अपन अगर मैं 60 से गुणा करूँ तो ये किस में हो गया, मिनट में। अगर मैं इसको 60 से गुणा करूँ तो ये किस में आ गया, घंटे में। अगर मैं इसको 24 से गुणा करूँ तो ये किस में आ गया, एक दिन का। अगर मैं इसको 365 से गुणा करूँ तो ये क्या हो गया, पूरे साल में जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है वो आ गई। और वो कितनी होती है, जो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी होती है। ये अपने को क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ये प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष से या तो सीधे वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा, या प्रकाश वर्ष क्या होता है तो एक वर्ष में चली गई दूरी, या इससे क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। अगर इससे एक क्वेश्चन आया था व्यापम में कि कोई एक तारा है, तारा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, तारा और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो उसने दे रखी थी 12 प्रकाश वर्ष। किसका, तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी, 12 प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये प्रकाश है तारे से पृथ्वी में आने में कितना समय लगेगा, यानी कि उसे कितने वर्ष लगेंगे। तो अपने को पता है एक प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में चली गई दूरी। तो अगर उसकी उन दोनों के बीच की दूरी 12 प्रकाश वर्ष है तो जो तारे से प्रकाश आएगा उसको कितना समय लग जाएगा, 12 वर्ष। क्योंकि 12 प्रकाश वर्ष हैं तो उसको 12 वर्ष लगेंगे, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी। तो जब दोनों के बीच, तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी 12 प्रकाश वर्ष थी तो तारे से प्रकाश पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगेगा, तो 12 वर्ष। अब दूरी की एक और बड़ी इकाई है, वो है पारसेक। क्या है, पारसेक। तो पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब अपने को पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अपन ने कितना लिखा था, तो मैं इधर लिख दूँ 3.26 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 3 × 0.8 10⁻16 मीटर। अब मुझे ये रिलेशन लाना है, ये रिलेशन आया कैसे, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3.08 × 10 × 10⁻15 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर 9.46 से गुणा करूँ, नीचे भी 9.46 से गुणा करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम राशि से ऊपर नीचे गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, एक प्रकाश वर्ष। और इस टर्म को मैं सोल्व करूँगा अलग से, तो ये तो हो गई एक प्रकाश वर्ष। और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगी 3.26। यानी कि कहने का मतलब है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और आया कैसे, वो ऐसे आया कि इसको अपन ने सोल्व करा तो ये आया, इसको अपन ने अलग अलग करा और जब 9.4 से गुणा भाग करा, इसको प्रकाश वर्ष बोल दिया, इसको अलग से सोल्व करा तो 3.26 आया। अब इन दोनों को मिला के क्या लिख दिया, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये जो अपना पहला चैप्टर था, पहली यूनिट थी मात्रक और मापन, आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।